नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवजन के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है, आज हम जो बात करेंगे वो क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली अपन जान लेते हैं कि भाई एरिया होता क्या है। ठीक है, मान लिया कि ये कोई हमारे पास कोई फील्ड था, खेत था। ठीक है, तो ये जो खेत है वो किस शेप में, आयत शेप में। ठीक है, आयत शेप में है ये। ठीक है, तो अगर अपन क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, अब क्षेत्रफल होता क्या है भाई, क्षेत्रफल क्यों निकालते हैं भाई, ये फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर मैं मान लिया कि भाई टाइल लगवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, या कोई पत्थर लगवाना चाह रहा हूँ या फिर कोई फर्श डलवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितना जो पत्थर है वो लगेगा, उसके लिए उसकी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। यानी कि इसके अंदर जो चीज़ अपन लगवा रहे हैं तो उसकी माप के लिए भाई उतनी उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, भाई कि इसमें कितना पत्थर लगेगा। ठीक है, तो जो एरिया है उनकी क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो या तो होती है वर्ग मीटर, ठीक है, या होती है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी, यानी कि जो क्षेत्रफल की इकाई होगी वो या तो वर्ग मीटर होगी या वर्ग सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर इसके चारों तरफ मैं कह दूँ कि यही खेत है, ठीक है, इसके चारों तरफ मैं तार लगा रहा हूँ, है ना, तारबंदी कर रहा हूँ, या मैं कह दूँ कि इसके चारों तरफ एक राउंड लगा रहा हूँ, तो उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, परिमाप। अगर इसके अंदर पत्थर लगवा रहा हूँ, ईंट लगवा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अगर मैं इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा हूँ या बाड़ लगा रहा हूँ या तार लगा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या निकालेंगे, परिमाप। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा आपको डायरेक्ट, कई क्वेश्चनों में ऐसे नहीं देगा कि आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है या फिर परिमाप। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो फर्स्टली देख लेते हैं भाई, आयत होता है एक, है ना भाई, ये शेप होती है आयत। आयत की ये होती है आमने सामने की, ये भुजाएं क्या होती है, ये भुजा बराबर होती है, ये वाली बराबर होती है। तो ये कह रहे हैं कि आयताकार आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके जो चारों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों। फिर कह रहे हैं कि वर्गाकार। अब वर्ग क्या होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई भी सेम हो, मतलब यानी कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हों। ठीक है, ये कह रहे कि वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब वही 90 डिग्री। तो इसका भी जो एंगल होंगे चारों वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ग और आयत। भाई आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्र का परिमाप होता है भाई 2 गुणा, ये छोटा कोष्ठक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल देखें तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है भाई, एक भुजा अपन को दे देंगे क्योंकि चारों बराबर होते हैं, तो उसको परिमाप निकालना, तो चारों को वैसे ऐड करने से अच्छा है कि अपन 4 से उसको गुणा कर दें, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब क्षेत्रफल की इकाई भाई या तो क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर होगी या फिर वर्ग मीटर होगी। ठीक है, तो ये भी अपन को क्वेश्चन में भाई यूनिट भी कई बार चेंज कर देता है, आंसर सेम दे देता है, तो यूनिट के अकॉर्डिंग भी अपन को देखना है। एक और अपना फॉर्मूला रह गया, ये कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की जो चारों की दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल होता है क्या, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी ये इतना क्या है आपका भाई, आयत का परिमाप ही तो है। इस परिमाप
गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना भाई, ये 4-5 फॉर्मूले थे और ये कुछ अपने भाई आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है उसके बारे में कुछ जनरल बातें थी। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 40 मीटर, तो खेत का परिमाप निकालो। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखो 2 गुना लंबाई है हमारे पास 60 और चौड़ाई है 40, तो 2 गुना 60 प्लस 40 100 हो गया, तो 100 गुना 200। ठीक है, अब परिमाप है, परिमाप क्या जाएगा मीटर में, परिमाप की यूनिट होती है मीटर और क्षेत्रफल की होते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 200 मीटर आ रहा है अपना सी में, तो सी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 20 है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा गुना भुजा, है ना, या तो भुजा गुना भुजा कह दूँ या फिर भुजा का स्क्वायर कह दूँ। ठीक है, तो भुजा अपने पास, भुजा का मतलब साइड दे रखी है, तो चारों साइड बराबर होते तो एक ही तो देगा अपन को, तो 20 × 20 कि 20 गुना 20, तो 20 को अगर मैं 20 से गुणा करता हूँ भाई, 2 एकम 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो लग जाएंगी, तो 400। अब ये था क्षेत्रफल, तो वर्ग, ठीक है, और भुजा थी मीटर में, तो वर्ग मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो वर्ग मीटर आ रहा है, 400 वर्ग मीटर आ रहा है अपना बी में, तो बी क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर व चौड़ाई 25 मीटर, खेत का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, भाई आयत का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल देखा अपन ने, आयत का क्षेत्रफल क्या देखा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो देखा था। तो लंबाई है हमारे पास कितनी 75 और ये है चौड़ाई कितनी 25, 75 को 25 से गुणा कर लो, 25 का 5 असल की 2, 5 तो 35 और 2 37, गुणा का निशान, 5 10 की 0 असल की 1, 7 14 और 1 15। ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5, ये 7 और ये 8 और ये 1, यानी 1875 मीटर है, तो वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना, तो उसकी यूनिट क्या थी वर्ग मीटर, तो आ जाएगा अपना ए में, तो ये क्या हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप निकालो। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 169, तो भुजा निकालूंगा मैं, तो इसका क्या लेना पड़ेगा मेरे को, वर्गमूल लेना पड़ेगा, है ना, और जब मैं इसका वर्गमूल लूँगा तो वर्गमूल लूँगा तो क्या देगा 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर हो जाएगा, 13 मीटर। तो यहाँ पे अपना परिमाप निकालना है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, भुजा आ गई हमारे पास 13 मीटर, तो 13 चौक 52, तो 52 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 52 मीटर आ रहा अपना बी में, तो बी क्या होगा सही उत्तर होगा। और अपन देख सकते हैं भैया, यहाँ पे अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना आ रहा है तो मैं अभी बता देता हूँ आपको वर्गमूल कैसे निकाल। तो यहाँ पे देखिए 169 को अगर मैं वर्गमूल लेता हूँ, ठीक है, तो वर्गमूल भी 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और भाग विधि से, तो मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन को भाग देना है कि भाई देखना है कि किस किस संख्या का भाग जा रहा है इसमें। 6 2 का दायर नहीं रहा, 6 1 7, 7 और 9 16, नहीं 3 का दायरा है, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, तो कितने का जाएगा भाई 13 का तो जाएगा, क्योंकि 13 क्या है अपनी एक अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13, बचे कितने 3, 13 3 40, फिर इसमें 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ से वर्गमूल में 2 के जोड़े को एक बार लिखते हैं, ये 2 का जोड़ा है इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ से भुजा कितनी आई 13। ठीक है, तो ऐसे निकाल ली थी अपने भुजा। ठीक है, तो वर्गमूल ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/2 गुनी यानी 1.5 गुनी है, तो खेत की चौड़ाई 16 मीटर हो, तो खेत का परिमाप निकालो। ठीक है, इधर देखो मैं लिख लेता हूँ लंबाई, इधर लिख लेता हूँ चौड़ाई। ठीक है,
अब दोबारा ये पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। ठीक है, खेत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 1.5 है। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो चौड़ाई 1 है तो ये 1.5 है। ठीक है, तो अपन को चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है अपन को 16। अब 16 का 1.5 गुना निकालूंगा, यानी कि 2 एकम 2 एक 3/2 निकालूंगा। तो देखो 16 का 1.5 गुना यानी कि 3/2 निकालूंगा, तो 2 इंटू 16, 8 या 24, यानी कि लंबाई कितनी आ गई, 24 आ गई। चौड़ाई कितनी थी, 16 थी। तो क्या करें, खेत का परिमाप निकालो। तो परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई कितनी 24 प्लस चौड़ाई कितनी 16। ठीक है, 24 और 16 कितने हो गए 40, और 40 गुना 2 तो क्या आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। तो 80 मीटर आ रहा है अपना आंसर किस में, ए में। तो ए क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ लंबाई, इधर लिख लेता हूँ चौड़ाई। जब भी ऐसे भाई दोगुनी हो 1.5 गुनी हो तो पहले अपन को लंबाई चौड़ाई ज़रूर लिखना है। फिर दोबारा पढ़ना है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। भाई चौड़ाई 1 है तो ये 2 है। यदि कमरे की लंबाई 40 है, भैया ये 40 है। ठीक है, भाई ये 2 था तो ये 1 था, आधा ही था। तो ये जब 40 है तो इसका आधा कितना होगा 20 होगा, यानी 20 चौड़ाई तो दुगनी 40 लंबाई होगी कि नहीं होगी। तो कह रहा है कि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, भाई फर्श है ये, तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है भाई, वर्ग का आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 40 और चौड़ाई 20। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो आ जाएंगी, तो 800 वर्ग मीटर। ठीक है, अभी जो यूनिट है वो मीटर में आएगी क्योंकि लंबाई भी चौड़ाई किस में दे रखी है मीटर में, तो 800 मीटर। ये आंसर आ रहा अपना डी में, तो डी क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा। ठीक है, 1.25 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर अगर मैं तार खिंचवा रहा हूँ तो 1.25 रुपीज़ क्या लग रहे हैं उसका खर्च आ रहा है कि दर से चारों ओर तार खिंचवाने में कितना व्यय लगेगा। ठीक है, चारों तरफ लगा रहा हूँ। देखो ये खेत है, ठीक है, ये भाई 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तार खिंचवा रहा हूँ। तो तार खिंचवाने के लिए मैंने क्या बताया, परिमाप निकालूंगा। तो परिमाप क्या होता है, इसका 2 गुना लंबाई 60 प्लस चौड़ाई 40। ठीक है, 60 और 40 कितना हो गया 100, 100 गुना 2 मतलब कि 200। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई ये आ गया हमारे पास 200 मीटर। अब ये 1 मीटर का 1.25 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, तो 200 के तो वो ज़्यादा लेगा, तो भैया 1.25 गुना 200। ठीक है, तो भैया 125 दूनी होगा 250 और ये 2 जीरो। अब दशमलव लगाऊंगा मैं, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, फिर 2 अंक छोड़ के लगेगा तो 250 रुपये आंसर आएगा। वो आ रहा है अपना सी में, तो सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि भाई एक वर्ग का खेत है, यानी वर्गाकार से खेत है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 625 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है भाई, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर 625। अगर मैं इसकी भुजा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो यहाँ पे भुजा आ गई हमारे पास। तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, भुजाई 25, तो 25 चौक 100, 100 मीटर क्या आ गया परिमाप। ये आंसर आ रहा अपना ए में, तो ये क्या हो जाएगा सही उत्तर। अभी अपने जो वर्गमूल लिया था इसका भी वैसे ही वर्गमूल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से जो जोड़े बनेंगे तो 5 5 के, तो वो वैसे बना के अपन इसकी भुजा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े
फर्श के बनवाने में 20 सेंटीमीटर लंबी व 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन को आप समझना। देखिए मान लीजिए ये कोई है फर्श है, ठीक है, तो ये 10 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी है, और एक ईंट है, फर्श में ईंट लगवा रहे हैं। एक मान लीजिए ये कोई ईंट है, अभी ये 20 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा, है ना भाई, अपन को ईंटों की संख्या निकालनी है भाई, कितनी ईंट लगेंगी। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के इस एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो वहाँ से नंबर्स ऑफ ईंट आ जाएंगी, यानी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से भाई देखेंगे कि ये तो जो अपन को यूनिट दे रखी है ये मीटर में दे रखी है, और ये इधर सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ऐसा करते हैं अपन कि भाई इसकी जो यूनिट है उसको भी अपन सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, 10 मीटर तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 आ गई। ठीक है, और इसकी 8 मीटर यानी कि 800 आएगा। और यहाँ पे एक ईंट का क्षेत्रफल 20 गुणा 10। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 चौक 8, तो 1000 गुणा 4 यानी कि 4000 ईंट लगेंगी। 4000 आंसर कौन से में आ रहा है, बी में। तो बी क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर आ जाएगा। यानी उस फर्श के क्षेत्रफल में उस एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो वहाँ से अपने ईंटों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यही तो था। तो 2 गुणा लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 5। तो 2 गुणा 10 और 8 18 और गुणा 5। ठीक है, 18 पंजे 90 और गुणा 2, तो 180 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 180 वर्ग मीटर कौन से में आ रहा है, बी में। तो बी क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर हो जाएगा। सीधा अपन को फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, यदि एक आयत की भुजा 8 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। भाई देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। और ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 48, और लंबाई एक भुजा अपन जैसे मान लिया कि लंबाई है 8, तो यहाँ से चौड़ाई निकाल सकते नहीं निकाल सकते। तो चौड़ाई अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे गुणा में भाग में चला जाएगा, यानी 48/8 बराबर चौड़ाई आ जाएगी। 8 छिका 48, यानी कि चौड़ाई 6 आ गई। तो यहाँ से परिमाप पूछा था, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई 8 और चौड़ाई हमारे पास आई 6। ठीक है, 8 6 14, यानी कि 2 गुणा 14, तो 14 दूनी 28 मीटर क्या आ गया, अपना परिमाप आ गया। तो 28 मीटर आ रहा बी में। तो बी क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा कितना दे रखा है भाई, परिमाप 20, ये 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा यहाँ से अपन निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 4 गुणा में था तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 4 पंजू 20, भुजा क्या आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 5 गुणा 5, तो 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर। तो 25 वर्ग मीटर आ रहा है अपना सी में। तो सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। देखो फर्श की क्षेत्रफल अपन निकालते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि वो आयताकार शेप में है भाई, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो आयत है। तो ऊंचाई का तो हमारे को क्षेत्रफल में कुछ लेना ही देना नहीं है, तो ये तो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे लंबाई थी 15, ठीक है, और चौड़ाई थी 10, तो यहाँ पे 15 गुणा 10 तो कितना आ गया, 150। क्षेत्रफल है तो वर्ग, और मीटर में थी तो वर्ग मीटर। तो ये आंसर आ रहा अपना डी में। तो डी अपना क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर, उसका परिमाप 50 मीटर है। तो 100 मीटर 50 वर्ग मीटर, तो 50 वर्ग मीटर 100 वर्ग मीटर, तो 50 वर्ग मीटर आ रहा अपना डी में। तो डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई
320। खेत का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई चाहिए। अब लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो चौड़ाई अपन को निकालनी पड़ेगी। भाई परिमाप दे रखा है किसका, आयत का, तो आयत का परिमाप दे रखा 320, और वैसे आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई, ठीक है। लंबाई है 100 प्लस चौड़ाई, ये है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 देखो यहाँ पे क्या है, गुणा में, तो इधर मैं अगर भेजूँ तो 320/2 बराबर 100 प्लस चौड़ाई आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। ये 2 इधर गुणा में तो भाग में चल जाएगा, तो 16 दूनी 32, 0 160 आ गया। 160 बराबर 100 प्लस चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं इस चौड़ाई को निकालूंगा तो यह आ जाएगा 160 माइनस 100 बराबर चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास, चौड़ाई आएगी कितनी 60, और लंबाई थी हमारे पास 100। तो अब अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई थी हमारे पास 100 और चौड़ाई आ गई 60, ठीक है। तो 100 गुना 60, तो 6 कम 6 और ये 3 बिंदु लग जाएंगे, यानी कि 6000 वर्ग मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा अपना डी में। तो डी क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये थी हमारी जो क्षेत्रफल की प्रश्नावली। अब हमारी एक एक्सरसाइज रह गई आयतन की, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो मैथ की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी इस लॉकडाउन ही लग रहा है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम तो हो नहीं रही, तो इस परिस्थिति में आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।